बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड से। ऐसा एसिड बेटा जिसके अंदर रिलेटिवली कम पानी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और ऐसा एसिड बेटा जिसमें रिलेटिवली ज़्यादा पानी है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। बेटा वो प्रोसेस जिससे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ये कहलाता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। बेटा एसिड को डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं। पहला, ऐड वाटर टू एसिड, यानी एसिड में पानी मिलाओ, और दूसरा है पानी में एसिड मिलाओ। तो बेटा डाइल्यूशन करते समय हमको ये बात का ख्याल रखना है कि कभी भी एसिड में पानी ना मिलाए, क्योंकि बेटा जो एसिड का डाइल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उस दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग एसिड में पानी मिलाएंगे तो ये हीट एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो जाएंगी, एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिसके वजह से बेटा पानी क्या है, कम है। पानी कम है ना, हम वाटर मिला रहे तो वाटर क्या है, कम है। तो बेटा ये जो हीट है ये पानी को काय में कन्वर्ट कर सकती, स्टीम में, और ये स्टीम बेटा हमारे चेहरे और बॉडी पार्ट पे एसिड को उड़ा सकता, जिससे कि हमको एसिड बर्न भी हो सकता। तो बेटा कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि एसिड में हम लोग पानी मिलाते हैं तो एक ही टाइम में हीट प्रोड्यूस हो जाती, जो कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देती, और वो कुछ स्टीम हमारे चेहरे पे एसिड को उड़ा सकती, जिससे कि हमको क्या हो जाएगा, एसिड बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा डाइल्यूट करते समय हमको पानी में एसिड मिलाना चाहिए। तो बेटा जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो हीट रिलीज तो होती है, लेकिन कैसे रिलीज होती है, स्लोली। और स्लोली रिलीज होती है तो ये हीट को इजीली कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, बेटा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और पानी कैसा है, बहुत सारा है, इसकी वजह से स्टीम में भी चेंज नहीं होता। पहले वाले केस में वाटर क्या था, कम था, तो ये हीट क्या करती थी, कम वाटर था तो उसको स्टीम में चेंज कर देती थी। अभी ज्यादा वाटर है तो भाई हीट इतनी नहीं है कि उसको स्टीम में चेंज कर सके, जिससे वो स्टीम नहीं बनेगा, तो हमारे शरीर और दूसरे बॉडी पार्ट के ऊपर बेटा एसिड उड़ने वाला नहीं है। इसके लिए डाइल्यूट करते समय कभी भी हमने पानी में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड में पानी नहीं। ठीक है भाई, दही और दूसरी खट्टी चीजों को हमको मेटल वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटा दही और दूसरी खट्टी चीजों में क्या होता है, एसिड होता है, जो कि मेटल से रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है, और जिसको खाने से हमको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये वजह है कि हम दही, नींबू, इनकी बनी हुई चीजों को मेटल वेसल्स में स्टोर नहीं करते। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा बेसेस। बेटा बेसिस सबसे पहले क्या होती है, बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट यानी इनका टेस्ट कैसा रहता है बेटा, कड़वा रहता है। दूसरा, दे आर स्लिपरी और सोपी टू टच। सोपी टू टच यानी इनको टच करने पे बेटा हमारा हाथ कैसा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, उसके बाद बेटा बेसेस विच आर soluble इन वाटर। ऐसी बेसिस बेटा जो पानी में डिजोल्व हो जाती, उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली, आर नोन एज अल्कली। अल्कली का मतलब बेटा बेसिस विच आर soluble इन वाटर, जैसे कि बेटा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि NaOH। तो बेटा इसका दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा भी है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड KOH, इसका नाम कॉस्टिक पोटैश भी है। ठीक है, तो बेटा बेसिस कैसी होती है? बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी और सोपी टू टच, दे टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, bases which are soluble in water are known as alkali, example sodium hydroxide and potassium hydroxide। बेटा फिर हमने क्या देखे थे कि जैसे एसिड था, एसिड वो सब्सटेंस था जो पानी में जाके क्या रिलीज करता था? हाइड्रोजन आयन। उसी तरीके से बेटा बेसेस आर दो सब्सटेंस which releases हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ये वाटर में जाके बेटा क्या रिलीज करती है? हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम पानी में डिसॉल्व करो तो पानी में जाके ये बनाएंगी सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तुम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएंगी पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको बेटा हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। बेटा बेसिस वो सब्सटेंस है जिनको पानी में डिसॉल्व करो तो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। बेटा बेस और एसिड के बीच का रिएक्शन कहलाता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। बेस और एसिड एक दूसरे को रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा सॉल्ट और वाटर। जैसे देखो बेटा बेस NaOH, एसिड HCl, ये बना सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। ठीक है, इसके ऐसे बेटा जब किसको एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी यानी स्टमक के अंदर जो एसिड है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता, एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, जिससे भाई पर्सन को पेन और इरिटेशन होता। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं क्या ले लो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2, और ये क्या है? बेस है। तो बेटा ये एसिड क्या करता, ये बेस क्या करता? उस एक्सेस एसिड को क्या करता? न्यूट्रलाइज कर देता और क्या बनाता? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो पर्सन को जब ये एसिड का ऐसे प्रॉब्लम था, ये एसिड ही न्यूट्रलाइज हो गया तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से रिलीफ लगता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। बेटा कुछ बेस, सभी नहीं, हाँ कुछ बेस बेटा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड react with some active metals। बेटा सारी बेस नहीं और सारे मेटल नहीं, कुछ बेस एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते बेटा? हाइड्रोजन गैस बनाते, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। अब ये गैस हाइड्रोजन है बेटा, कैसे पता चलेगा? ये गैस को सोप सॉल्यूशन पे से पास करो, ठीक है, सोप बबल बनेंगे, सोप बबल के पास बर्निंग कैंडल लाओ, पॉप साउंड से बर्न हो गए, तो ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेसेस आर बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं एसिड की तरह। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बीकर लेता, इस बीकर पे बेटा मैंने एक रबर कॉर्क लगाया और यहाँ दो नेल लगा दिया। ठीक है, एक नेल को मैंने जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे नेल को मैंने जोड़ा बैटरी के नेगेटिव से, लेकिन बेटा बीच में मैंने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, और एक स्विच लगा दिया। और यहाँ पे बेटा मैंने बेस भर दिया। ठीक है, जैसे स्विच मैं ऑन करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये बल्ब क्या होने लगा? ग्लो करने लगा। इसका मतलब करंट ऐसा जा रहा था बेटा पॉजिटिव से, ऐसा इस नेल में आया, इस नेल से बेटा दूसरे नेल में उसको किसने कंडक्ट किया? बेस ने। तो यानी कि बेस क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? कंडक्टर है। ठीक है। अब बेटा हमने क्या बोले कि बेस वो सब्सटेंस है जो क्या रिलीज करता? हाइड्रो ऑक्साइड आयन को रिलीज करता। ठीक है, तो बेटा ऐसी बेस जो पानी में डिसोशिएट होकर क्या बनाती? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाती, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसी बेस जो पानी में डिसोशिएट होकर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाती, इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर डिसोशिएट होती और लगभग हमने जितने, जैसे अगर हमने 1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो यहाँ पे हमको 1000 सोडियम के आयंस और 1000 हाइड्रोक्साइड के आयंस दिखाई देते हैं। यानी हमने जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से क्या हो गया? टूट गया। तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसा सपोज हमने 100 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे, जब हमने इसको पानी में डाले तो हम लोग देखते हैं कि 100 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे और हमको यहाँ पे केवल 10 हाइड्रो ऑक्साइड दिखाई दे रहे। इसका मतलब बेटा ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो ऐसी बेस जो पानी में कम डिसोशिएट होती और कम हाइड्रोक्साइड आयंस बनाती, उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। और वीक बेस को बेटा हम लोग डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्लियर है? बेटा एसिड की तरह भी जो बेसेस है ये कैसे होते? कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव का मतलब बेटा अगर ये बेसेस हमारे बॉडी पार्ट्स पे गिर जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा एसिड की तरह ही बेसिस का भी कैसा नेचर होता? करोजिव नेचर होता। ठीक है, तो बेटा ये थी बेसिस की प्रॉपर्टी, हमने खत्म कर दी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड
एंड बेस। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करती नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी के अंदर डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन आयन बनाता। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करेंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे। ठीक है, जो एसिड जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। और बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसोशिएट होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाती है। तो जो बेस जितने ज्यादा हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाएंगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगी। ठीक है, अब मैं बात करूं वाटर की, तो बेटा वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस दोनों होते हैं। हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी होते हैं। और जब मैं ऐसा ब्रैकेट लिखूं तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो बेटा जो प्योर वाटर रहता, प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, सेम होता। इसके लिए जो प्योर वाटर है ये कैसा रहता बेटा, न्यूट्रल रहता। क्यों? क्योंकि ये एच आयन है तो जितना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन है तो उतना ही बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो बेटा ये एसिडिक और बेसिक एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, इसके लिए प्योर वाटर कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता। अब मैं अगर बात करूं एसिडिक सॉल्यूशन की, तो बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों रहते हैं। लेकिन बेटा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड के मुकाबले ज्यादा रहता। ठीक है, इसी तरीके से जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी हाइड्रोजन आयन रहते और हाइड्रो ऑक्साइड दोनों आयन रहते, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता बेटा, ज्यादा रहता। क्या क्लियर है? न्यूट्रल के अंदर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एसिडिक के अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बेसिस के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब बेटा हम लोग पीएच स्केल ये कर लेंगे। इतना बच्चों पढ़ के रखो और तैयार रहो भाई, कल लाइव क्लास रहेंगी।